हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर। सो मार्केट देखेंगे यहाँ पे गैप डाउन ओपन और खुलने के साथ एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। थोड़ा बहुत कंफ्यूज था इनिशियली मार्केट, उसके बाद से देखेंगे मार्केट में थोड़ा स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे सेलिंग आया था। फास्ट सेलिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सारे जो हैवी वेट स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थे HDFC को छोड़ के। और HDFC के चलते यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ था इस जोन में, तो उसी की वजह से आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रिकवर करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बाकी सारे हैवी वेट्स जो भी इंडेक्स थे यहाँ पे लार्ज कैप के वो काफ़ी निगेटिव थे। उसके वजह से आप देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअस थ्रू आउट द डे बना रहा। हाँ, लेकिन मोमेंटम ट्रेड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे शार्प मोमेंटम ज़्यादा यहाँ देखने को नहीं मिले। यहाँ पे देखेंगे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था कुछ मिनट बाद यहाँ पे देखेंगे एक शार्प मोमेंटम क्रिएट होने की कोशिश हुआ था। इनिशियली जैसे ही हमारा जो लेवल था यहाँ पे 23,000 का, मार्केट वहीं पे ओपन हुआ था और जो प्रीवियस स्विंग था जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम क्रिएट होने की कोशिश तो किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स कुछ ज़्यादा नहीं मिला यहाँ पे। इवन अगर इधर कहीं एंट्री होता है तो एक छोटा टारगेट जरूर मिला होगा, या फिर हो सकता है कि अगर आप होल्ड किए होंगे तो हो सकता है फिर यहाँ पे ब्रेक इवन में निकलना पड़ जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सडनली फिर से मार्केट यहाँ पे बाइंग की तरफ गया। उसी वजह से यहाँ पे एसएल हिट हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि ब्रेक इवन पे निकलना पड़ गया होगा। फॉलोअप मोमेंटम्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं आया, उसके बाद से यहाँ पे सेलिंग जरूर आया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, प्रीमियम में आप देख सकते हैं कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा था। इवन अगर ये लेवल ब्रेक होने के बाद देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वीक्स क्रिएट हो रहे थे, नेगेटिव कैंडल भी क्रिएट हो रहे थे। तो एज सच यहाँ पे मैंने मोमेंटम इसलिए मार्क नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे फॉलोअप्स अच्छे मोमेंटम जो ट्रेड लिए जा सकते हैं वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद देखेंगे पूरे दिन ऐसा ही रहा और कहीं भी एक अच्छे मोमेंटम्स यहाँ पे जनरेट नहीं हुए। सेकेंड हाफ में भी देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला था, लेकिन उसके बाद से फॉलोअप मोमेंटम नहीं क्रिएट हुआ और मार्केट कहीं क्लोजिंग दिया है 22,900 के आसपास। तो अभी आप देखेंगे हमारे लिए जो क्रूशियल जोन है 23,000 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, और 23,100 का जो लेवल है ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। वहीं नीचे की साइड देखेंगे 23,850 के आसपास एक सपोर्ट जरूर क्रिएटेड है मार्केट। अगर मार्केट को नीचे की डायरेक्शन में अगर फिर से कंटिन्यू करना है तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक हो सकता है हमें कुछ अच्छे फॉलोअप्स मोमेंटम देखने को मिले। अदरवाइज 23,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो छोटे मोमेंटम का यहाँ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे 23,100 का लेवल डिफेंड होगा, यहाँ पे शार्प मोमेंटम ऊपर के साइड हो सकता है ना देखने को मिले, तो छोटे छोटे मोमेंटम्स में ही हो सकता है अभी ट्रेड प्लान करना पड़े, इवन अगर इन जोन्स को ब्रेक करता है तो। लेकिन 23,850 से लेकर 23,000 के लेवल के बीच में यहाँ जैसे आज के दिन थोड़ा कन्फ्यूजन रहा मार्केट में, अगर कल के दिन फ्लैट खुल के इसी में मार्केट ट्रैवल करता है तो ये कन्फ्यूजन जोन रहेगा और ये मेरे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रेड लेने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। तो इस जोन में थोड़ा मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा जब तक कोई प्रॉपर कंसोलिडेशन अगर नहीं ब्रेक होता है, तब तक यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं प्लान किया जा सकता है। मेजर रिस्क यहाँ पे अवॉइड करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन था आज के दिन, तो हो सकता है कि साइडवेज कंटिन्यूएशन हो और वहाँ पे फिर से हमें ऑप्शन बायर्स को कंफ्यूज करे मार्केट। सेंसेक्स में भी देखेंगे सिमिलर स्टोरी रहा, जैसे 76,000 का लेवल खुलने के साथ ब्रेक हुआ था, एक अच्छा मोमेंटम पुट के प्रीमियम पे यहाँ पे दिखा था, लेकिन बहुत बड़ा फॉलोअप नहीं मिला। हाँ, एक छोटा टारगेट जरूर मिला हो, जो लोग यहाँ पे छोटे रिस्क रिवॉर्ड में ऑपरेट करते हैं उनको एक अच्छा टारगेट जरूर मिला होगा। उसके बाद से अगर होल्ड करते हैं तो हो सकता है फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ गया हो, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम जरूर क्रिएट होता। उसके बाद से देखेंगे फिर से मार्केट कंफ्यूज किया और पूरे दिन फिर पुट के प्रीमियम पे देखेंगे कंफ्यूजन बना रहा। तो एज सच कोई बहुत अच्छा फॉलोअप मोमेंटम उसके बाद से पुट के साइड देखने को नहीं मिला, इवन मार्केट अगर डाउन था तब भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अगर जब तक यहाँ पे 75,200 और 75,700 के बीच में रहेगा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन जोन बना रहेगा और ये मेरे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पे 75,700 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो छोटे टारगेट्स के लिए हो सकता है यहाँ पे कुछ मोमेंटम क्रिएट हो, लेकिन जो मेजर मोमेंटम रहेगा वो 76,000 के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा कॉल साइड। नीचे की साइड देखेंगे अगर 75,200 का लेवल ब्रेक हो सकता है, देन हो सकता है मार्केट टुवर्ड्स 75,000 प्रोसीड हो, और अगर शार्प सेलिंग कंटिन्यू रहा तो हो सकता है ये लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिखे। तो इस जोन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। जब तक हमारे मेजर लेवल्स नहीं ब्रेक होते हैं हमें शार्प मोमेंटम्स एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे। आज के दिन के जो मोमेंटम थे एक छोटा मोमेंटम था, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा कि हर दिन बड़े मोमेंटम्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे कहीं एंट्री होता भी है तो छोटे प्रॉफिट्स को कलेक्ट किया जाए, उसको रेस्पेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि हर दिन 1:5 1:10 मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा एक प्रॉपर अगर एंट्री होता है कहीं भी ऐसे मोमेंटम्स में, तो वहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट जरूर गैदर करके जाना चाहिए, या फिर इवन अगर हम होल्ड करते हैं तो यहाँ पे ब्रेक इवन में एग्जिट होना चाहिए, यहाँ लॉस कॉज में एग्जिट नहीं होने चाहिए। सो ये होता है कि अगर मोमेंटम ट्रेड्स में आप जब
एंट्री लेते हो तो आपका रेफरेंस कहाँ है, एसएल कहाँ है, यहाँ पे कोई प्रॉपर आप अगर कैंडल लो पे जाएंगे तो वहाँ बहुत बड़े एसएल्स प्लान हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैं बार बार समझाता हूँ कि जो आपका कैपेबिलिटी है, जो आपका साइकोलॉजी डेवलप हुआ है, अगर 50-60 पॉइंट कैप्चर करने का है यहाँ पे, तो जो एसएल होना चाहिए वो 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस मार्केट अगर मोमेंटम फेल होता है, यहाँ पे रिवर्स होता है, तो उससे बड़े एसएल्स नहीं प्लान करने हैं। और ऐसे ही हमें धीरे धीरे अपने साइकोलॉजी को डेवलप करना है और बेटर टारगेट जब अचीव करने लेंगे देन हो सकता है हम अपने एसएल्स को भी थोड़ा रूम दे पाएँ। लेकिन इनिशियल डेज में हमेशा जो अपना एसएल होना चाहिए वो जो हमारे पॉइंट्स कैप्चर होने चाहिए उसी के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 20 पॉइंट कैप्चर करके 50 पॉइंट्स के एसएल दे रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक ढूंढ रहा हूँ कि 40 पॉइंट पे एसएल है तो प्रॉपर एसएल ले रहा हूँ, लेकिन टारगेट्स की जब बारी आ रही है तो वहाँ पे 10-15 पॉइंट में एग्जिट कर जा रहा हूँ, 20 पॉइंट में एग्जिट कर जा रहा हूँ। तो वैसे कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता है। प्रॉफिटेबल तभी बनेंगे जब आपके जो प्रॉफिट्स कैप्चर हों वो थोड़ा बड़े कैप्चर हों और जो लॉसेस कैप्चर हों वो कंपैरेटिवली छोटे हों, तभी जाके ओवरऑल हम प्रॉफिट कर पाएंगे। तो हमें ऐसे ही मोमेंटम्स मेंटेन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह मोमेंटम्स ट्राई कर रहे हैं और वहाँ पे फिर केवल एसएल ले रहे हैं और उतना टारगेट फिर वहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन जोन जब आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ ब्रेकआउट जब धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे, ये तभी होगा जब आप एक पर्टिकुलर मेथड पे आप 1-2 साल ट्रेड करेंगे, तब जाके वो चीज़ अचीव हो पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे बार बार अगर स्विच करेंगे अपने ट्रेडिंग स्टाइल का, वो चीज़ आप किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल में फिर अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके नेगेटिव साइड्स को नहीं जान पाएंगे, उसके पॉजिटिव साइड्स को नहीं जान पाएंगे। और एक ही मेथड से अगर आप स्टिक रहेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में 1-2 साल में आप वो चीज़ जज करना सीख जाए कि कहाँ पे मोमेंटम सस्टेन हो सकता है और कहाँ पे फेल हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने प्रॉफिट्स और लॉस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो प्रॉपरली हमें मैनेजमेंट पे फिर आ जाते हैं 1-2 साल ऑब्जर्व करने के बाद, तो वो चीज़ हमें अचीव करना चाहिए। बार बार अगर हम ट्रेडिंग स्टाइल स्विच करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। बैंक निफ्टी देखेंगे कंपैरेटिवली आज थोड़ा पॉजिटिव था। जो भी बड़े हैवी वेट स्टॉक्स थे वो सारे आज काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थे, लेकिन एचडीएफसी को छोड़कर, और एचडीएफसी के चलते आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में इनिशियली एक स्ट्रेंथ आया और यहाँ पे देखेंगे कि कॉल साइड एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम जरूर क्रिएट हो रहा था, लेकिन फॉलोअप ज़्यादा नहीं मिला। यहाँ पे जैसे ही ओपनिंग लेवल ब्रेक हुआ था, नियर द एटीएम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो वहाँ पे 60-70 पॉइंट के जरूर एक छोटे से प्रॉफिट्स गैदर करने को मिला होगा। यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ और फिर से मार्केट रिवर्स कर गया और उसके बाद से देखेंगे पूरे टाइम यहाँ पे साइडवेज बना रहा। तो अभी आप देखेंगे मार्केट 51,500 के आसपास ही क्लोजिंग दिया, तो ये कंफ्यूज जोन है क्योंकि नीचे देखेंगे एक 51,000 का लेवल हमारे लिए ऑलरेडी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था और जो रेजिस्टेंस है अभी वो 52,000 का लेवल हो सकता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और बीच में एक राउंड लेवल होने की वजह से हो सकता है मार्केट यहाँ कंफ्यूज करे। तो अभी थोड़ा सेलर्स के लिए कंफर्ट जोन यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट हो रहा है। मार्केट बीच में वो कहीं क्लोजिंग दिया है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्विंग्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सेलर्स कंफर्ट जोन हो सकता है। जब तक मार्केट इस जोन के बीच में है हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन रहे ऑप्शन बाइंग में। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, जो एक्यूमुलेशन जोन्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको अगर ब्रेक करता है 52,000 के ऊपर हो सकता है हमें अच्छे कॉल साइड मोमेंटम देखने को मिले, या फिर 51,000 के नीचे हो सकता है फिर पुट साइड भी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन मार्केट जब तक ये कन्फ्यूजन जोन में थोड़ा रहेगा हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा या फिर अच्छे एक्यूमुलेशन का वेट करना होगा। सपोज कहीं अच्छा कंसोलिडेशन होता है फर्दर और सेकेंड हाफ में कहीं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है, उस केस में हम कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जल्दीबाजी में इस जोन में ज़्यादा हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे क्योंकि आज के दिन देखेंगे प्रीमियम में इनिशियल वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी और उसके बाद से मार्केट काफ़ी कंफ्यूज किया था यहाँ पे। तो ऐसे जोन में फिर बार बार एसएल नहीं हमें ओवर ट्रेडिंग होता है और एसएल बार बार हिट होता है। तो इस जोन को हमें अवॉइड करना है। यहाँ पे अगर हम बैठे रहेंगे तो हम लॉस से बच सकते हैं और हो सकता है जब अच्छे लेवल ब्रेक हो वहाँ पे हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो पहले नो ट्रेडिंग जोन जब डिफाइंड रहेगा तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है कि नो ट्रेडिंग जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना है, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड फिल्टर हो जाते हैं और उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। पहले आप अपना डिफाइंड रखिए कि कहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना है और कहाँ पे नहीं ट्रेड करना है। ये चीज़ जब डिफाइंड रहेगा तो हम बेटर फोकस्ड रहेंगे और जहाँ भी हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होगा वहाँ पे हो सकता है फिर हमें अच्छे से समझ में भी आए कि कहाँ मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होने वाला है और कहाँ पे फेल होने वाला है। उस केस में हमने एग्जीक्यूशन आसान रहेगा। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।